Good afternoon, everyone. आपका लेट हो गया था मुझे, और पिछले दिनों जो मैंने दिया था आपको प्रैक्टिस सेट कल, उसमें एक दो लोगों ने मुझे अपना प्रॉब्लम सेंड किया है। साउंड मेरी मिल रही है क्लियर आप लोगों को? यस और नो बोलिए, मेरी साउंड क्लियर मिल रही है आप लोगों को? यस, चलिए अच्छी बात है, गुड। तो पिछले दिनों हमने जो आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उस प्रैक्टिस सेट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन हमसे किया था जो उनसे नहीं बता। हाँ, एक बात, एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था कि सर आंसर नहीं पता है इसका, तो इस बार मैंने आंसर शीट नहीं डाला था। अगली बार से, और मुझे एक्चुअली आज समय भी नहीं मिल पाया है, अगली बार से मैं निश्चित तौर पे जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए डालूंगा उसमें आंसर भी रहेगा। चलिए, ये आपका प्रॉब्लम था बाबू। इसमें मैं देख लूं कौन कौन लोगों ने दिया है प्रॉब्लम अपना। सुमैया का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 12 एंड 15। और जिसको जो प्रॉब्लम होगा मैसेज में अपना लिखते रहिएगा। अभी नहीं, पहले ये बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। बाबू कॉपी वगैरह आप लेकर के रखिएगा, क्योंकि मैं इसी पर ओवरराइट करके आपको बताने वाला हूँ, है ना। यहाँ से यहाँ देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो u इज इक्वल टू हो गया बाबू 20 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए u का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा बाबू? -20 सेंटीमीटर। उसका कह रहा है फ्रॉम अ कनकेव मिरर अ रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म। एक रियल इमेज बन रहा है जो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3। माइनस क्यों बाबू? इसलिए कि रियल इमेज है, रियल इमेज को इंडिकेट करने के लिए माइनस, और 3 टाइम्स तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब आपको फोकल लेंथ बताना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है, माने f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, बड़ा आसान बात है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, -v अपॉन u। m इज इक्वल टू -v अपॉन u, अगर वैल्यू रखिएगा तो m का वैल्यू हो गया बाबू -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u, -v अपॉन u। ठीक है, क्योंकि v और u दोनों पता नहीं था, यहाँ बाबू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सॉरी, u भी पता था बाबू हमको, u पता था -20, तो u पता था -20। तो यहाँ देखिए RHS का जो, RHS में जो है न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर का जो डिवाइडेड बाई 20 है वो जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा -3 से, तो -60 हो जाएगा। v इज इक्वल टू आपका आ गया बाबू, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। दैट वन इज द आंसर। एक ये आंसर हो गया। उसके बाद एक, नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ। आपको u, गड़बड़ है क्या बाबू? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर अ रियल इमेज मैग्नीफाइड, यहाँ ये u नहीं पता करना है बाबू, ये वाला u नहीं निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। चलिए यहाँ पे आ जाइए फिर से मिलाते हैं।
ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा गया था तो u बराबर -20, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स था तो m इज इक्वल टू -3, और रियल इमेज था तो माइनस, रियल के कारण माइनस। f हमको निकालना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर ए में अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर ए अगर बनाते हैं हम लोग बाबू, क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग को f निकालना था, तो ये हमने पहले किया कि m इज इक्वल टू -v/u, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, -3 -v, और u का वैल्यू हमको यहाँ पता था -20 रख दिया हमने। RHS का दोनों माइनस कैंसिल हो गया बाबू, तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब अगली बार में आप एक एक फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ देखने वाली बात ये है बाबू कि समझ में तो नहीं आ रहा होगा क्लियर बाबू? फिर से बाबू सॉरी, u इज इक्वल टू था -20, u इज इक्वल टू था -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन हमारा था -3, है ना। क्वेश्चन नंबर ए में हमने कहा था कि हमें निकालना है f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो पहले m इज इक्वल टू -v/u रखते हैं। m का वैल्यू था बाबू -3 इज इक्वल टू -v/u, u का वैल्यू था बाबू -20। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के बाद v का वैल्यू हमारा कितना निकल गया था, v बराबर हमारा निकल गया था -60 सेंटीमीटर। जब v बराबर -60 सेंटीमीटर निकल गया तो फिर हम कहेंगे कि हम इक्वेशन लगा रहे हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को पुट किया जाए तो देखा जाए बाबू, v का और u का ये हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/, यहाँ पे बाबू v का वैल्यू 1/-60, u का वैल्यू 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से हम केवल कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट करके और f इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक और क्वेश्चन भी है बाबू, इसी में बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था बाबू, वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड था रियल इमेज के लिए, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो जाएगा बाबू, लेकिन वर्चुअल के कारण प्लस, और ऊपर में आप जो भी एफ का वैल्यू निकाले हुए रहेंगे, हम देख लेते हैं बाबू कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80, है ना, 4 15, एफ इज इक्वल टू 15 आना चाहिए बाबू, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिलहाल हम जो भी आएगा वो आप देखिएगा, और एफ इज इक्वल टू 15 नहीं -15 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ वही वाला वैल्यू एफ का रखा जाएगा, ठीक है, और इस बार आपको यू बताना है, ठीक है। तो फिर वही काम, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u कीजिएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू है बाबू +3 इज इक्वल टू -v/u, तो यहाँ से आप क्या कहिएगा कि v बराबर हमारा हो गया v इज इक्वल टू -3u, v इज इक्वल टू -3u। फटाक से बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा। यहाँ देखिए ना बाबू,
अब क्या करना है आपको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा बाबू, तो 1/v के जगह पे आप लिख दीजिएगा -3u, v के जगह पे -3u इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू हमारा जो निकला हुआ रहेगा वही रखा जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो u का वैल्यू निकल जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो u का वैल्यू निकल जाएगा। जल्दी से अगर हो गया हो तो बाबू बोलिए, हम आगे बढ़ें। मैसेज कीजिए यस और नो। हो गया? चलिए चलिए, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं बाबू। अब आ जाइए, 7 के बाद प्रॉब्लम था हमारा कौन वाला, 7 के बाद था 9 नंबर प्रॉब्लम। आ जाइए, 9 नंबर प्रॉब्लम हम देखते हैं। नाइन नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, 9 नंबर प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि अ लार्ज कनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 1.5 मीटर। अ पर्सन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर वेयर द पर्सन्स वेयर इज द पर्सन्स इमेज। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था बाबू 9 नंबर में। एक बड़ा कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू, r इज इक्वल टू हो जाएगा -1.5 मीटर। चूंकि ये है कनकेव मिरर तो कनकेव का रेडियस पीछे होता है, सामने होता है, इसलिए माइनस में। और इसको अगर आधा कर दीजिएगा, आपको पता है फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2, तो इसको रखिएगा तो आ जाएगा माइनस में 0.75 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने, माने दर्पण के सामने, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या, कि दर्पण से के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति का वैल्यू, तो u बराबर -10 मीटर, u बराबर -10 मीटर। अब आपको बताना है कि इसमें v का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सिंपल, आप इक्वेशन लगा देंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए ना, इसमें आपको f का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, तो v निकल जाएगा बड़ा आसानी से बाबू। नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़े हम। इसके बाद था 10 नंबर क्वेश्चन, 10 भी यहीं पे है बाबू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। अब हम आपको इसी के आगे 10 भी बना दे रहे हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a concave mirror produces 3 times enlarged virtual image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। मतलब किसी कोई कनकेव मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। देखिए नीचे लिखा है, एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहली बात की m बराबर आपका हो गया बाबू +3, और प्लस इसलिए कि आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज बना हुआ है, और रखा कहाँ गया है बाबू, u बराबर -10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r आपको बताना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, m का वैल्यू +3 इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू नहीं पता है अपॉन u का वैल्यू पता है बाबू -10। फिर यहाँ RHS का ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये -10 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा बाबू, तो v इज इक्वल टू आपने निकाल लिया कितना, -30। जब v आपका -30 हो गया तो आप फिर से लगा दीजिए मिरर फॉर्मूला। क्या मिरर फॉर्मूला लगाते हैं बाबू, क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू
1/f। वैल्यूज पुट किया जाए बाबू। 1 b का वैल्यू निकला हुआ है -30 प्लस 1/u का वैल्यू निकला हुआ है -10, ठीक ना, इज इक्वल टू 1/f। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है बाबू। एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा, है ना, ऊपर -1 और -3, -4/30, -4/30 मतलब 2/15। एफ इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा बाबू माइनस में 7.5 सेंटीमीटर, माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। गड़बड़ हो रहा है कुछ। 340, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30/10, 20/10 निकला 10 मीटर। ये कैलकुलेट करके जो आने वाला हो बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अब आप कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए 9 और 10। हम आगे बढ़ेंगे बाबू। अभी किसी का मैसेज और रेज हैंड में नहीं देख रहा हूं। अभी 2 क्वेश्चंस और है मेरे पास, इनको सॉल्व करने के बाद चलिए m का वैल्यू +3 कैसे होगा बाबू। यहाँ m का वैल्यू +3 कैसे होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज। हम लोग पढ़े हुए हैं कि वर्चुअल इमेज पीछे बनता है, और पीछे का जो भी डिस्टेंसेज होता है वो प्लस में होता है। मैंने रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस में। सुप्रिया, बोलिए बाबू सुप्रिया, क्या प्रॉब्लम है। सर सर वहाँ पे भी का मान -30 कैसे होगा? सुप्रिया, सर भी का मान -30 आवाज कैसे नहीं होगा? आ रही बाबू। हेलो सर। हेलो मैसेज करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। जिसान बोलिए। सर भी तो -30 निकल गया है, फॉर्मूला भी लगा जिसान, दिए एक। हाँ सर, हेलो, आज साउंड आवाज आ प्रॉब्लम हम रही ही है? को हो गया। आपकी हेलो भी आवाज हेलो। नहीं आ रही बाबू। आप मैसेज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो बेटा, आवाज किसी की नहीं आ रही है, मैसेज कीजिए आप लोग कि वैल्यू -3 कैसे, किसका वैल्यू -3 है बाबू। रिया रानी, रिया रानी, m का वैल्यू +3 कैसे होगा, ये तो हमने बता दिया अभी। v का वैल्यू -3 कैसे होगा। v का वैल्यू -30 है ना बेटा। आप यहां से देख, ओ सॉरी, +30 हो जाएगा। गुड गुड गुड, +30 हो जाएगा, वेरी गुड। इसलिए यहाँ पे हमको हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा था। चलिए थैंक यू। और बोलिए बाबू 4 नया मैसेज। बेटा इसका आंसर शीट जिसान, आंसर शीट हमने ना अब, लेकिन अब सही है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो गया +30, सॉरी 20 अब बटा 315। ये बाबू एफ का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -15 सेंटीमीटर।
चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास कौन सा? 9 10 हो गया, अब था 12 और 15, है ना। अब आते हैं बाबू 12 और 15। 12 करा कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। तो बड़ा क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मतलब u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है बाबू, 20 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्जिंग है इसलिए एफ इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा है हमने बाबू 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि बने हुए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 बने। इमेज बाबू एक तो रियल इमेज बन रहा है, सॉरी छोटा इमेज बन रहा है, तो हमको क्लियर है। और हमको पता है कि कनकेव में छोटा इमेज जब भी बनता है तो वो रियल बनता है, तो m इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही तरीका बाबू बनाने का, आप फॉर्मूला यूज कीजिए, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u, वैल्यू पुट कीजिए, ये 1/4 हो गया, इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u बराबर 4v या v बराबर u/4, यह आ जाएगा बाबू v बराबर u/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v का वैल्यू u/4 आ गया। अब फिर आप यूज कर लीजिए अगेन मिरर फॉर्मूला का यूज कर लीजिए बाबू, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। आप रखिएगा तो 1 और यहाँ देखिए v का वैल्यू आया है u/4, तो u/4 अब प्लस 1/u आपको नहीं पता है, 1/u नहीं पता है, इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू दिया हुआ है -20। अब यहाँ देखना है बाबू, ये जो u/4 है ना, ये उलट जाएगा तो 4/u हो जाएगा, तो अगले लाइन में बचेगा बाबू 4/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-20। ये 4/u 1/u मिलके हो गया 5/u इज इक्वल टू 1/-20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -100, u इज इक्वल टू हो जाएगा -100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। नोट कर लीजिए तेजी में बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 12, ये 12 था, 12 के बाद 15। चलिए अब 15 पर आते हैं। चलिए ये 15 हो गया, करा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना। तो u इज इक्वल टू बाबू ये हो गया -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना। फिर कह रहा है बाबू कि फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर, उसका इमेज बनता है 15, यानी चाहिए हिंदी में लिखा 15 सेंटीमीटर दूरी पर। लेकिन दो कंडीशन बाबू, एगो कर रहा है दर्पण के सामने, एक बार कर रहा है दर्पण के पीछे, इन फ्रंट ऑफ इट एंड बिहाइंड द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ इट हम लोग पहला वाला कंडीशन बना रहे हैं, पहला वाला कंडीशन बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब v इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर,
है ना। तो आपको यहाँ से एफ निकाल देना है, हमको लग रहा है आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला आप वहीं लगाएंगे क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला में आप देख लीजिए, इसमें v का और u का वैल्यू पता रहेगा, वो रख देंगे। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, आप बनाइएगा। फिर बी नंबर देखा जाए बाबू। बी नंबर ऑप्शन में जब मिरर का सॉरी दर्पण के पीछे बन रहा है एक बार, तो जब पीछे बनेगा बाबू तो यही वाला प्लस में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाइएगा, फिर से नया वाला एफ आपको बता देना होगा, है ना। फिर फॉर्मूला वही 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिशान राजा मैसेज करो बेटा, मुझे साउंड नहीं मिल रहा है। यू कहाँ, देखिए अच्छे से बी में बाबू। बी में ये जो यू पहले दे दिया है ना, ए और बी दोनों के लिए यू वही रहेगा। ए और बी दोनों के लिए यू वही रहेगा बाबू, ठीक है। और प्रॉब्लम साथ है 18 19 भी बताना है प्रियम रानी का, और 5 नंबर। चलिए 18 19 और प्रियम, इसको डिलीट कर दे हम। प्रियम का प्रॉब्लम है 18 और 19, वो भी मैं देख लूं। 18 नंबर कह रहा है बाबू, अ कन्वर्जिंग मिरर, एक 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला बाबू अपसारी है बाबू, डाइवर्जिंग मिरर है, तो एफ का वैल्यू प्लस में होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का आधा है, माने एम जो है वो +1/2 है। अब यहाँ पे एक और बात सोचने वाली है, यहाँ पे तो नहीं बताया है कि रियल है कि वर्चुअल है, तो फिर हमने प्लस कैसे लिख दिया है। तो बड़ा सिंपली आप समझेंगे बाबू कि प्लस हमने लिख दिया है कैसे। मिरर हमारा कौन था, डाइवर्जिंग मिरर था, अपसारी दर्पण था। तो डाइवर्जिंग मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए यहाँ पे +½ और आपको यू निकालना है। हमको लगता है इसी तरीके का सारा क्वेश्चन है बाबू। पहले आप करेंगे m इज इक्वल टू -v/u, फिर यहाँ रखिएगा m का वैल्यू प्लस में 1/2 इज इक्वल टू माइनस में v/u। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके और v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो v आएगा -u/2, ठीक है। अब फिर से आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, v के जगह पे -u/2 लिखेंगे, जैसे इसके पहले एक और क्वेश्चन बनाए थे, ठीक ना। तो इस तरीके से 18 बन जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन था आपका 18 नंबर। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन मूविंग कार इज 2.0 मीटर। एक कन्वेक्स मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2.0 मीटर है, तो r इज इक्वल टू हो गया 2.0 मीटर। इसका आधा कीजिएगा तो फोकस आपका निकल जाएगा 1.0 मीटर, है ना। अब कह रहा है कि ट्रक जो है 3.5 मीटर के डिस्टेंस, तो ट्रक ही तो यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, तो ये हो गया हमारा 3.5 मीटर। तो यहाँ आपको भी निकालना है, भी निकाल दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू। और भी निकालने के बाद साइज भी पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन बता दीजिएगा।
जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू, टाइम हमारा खत्म होने वाला है। रेज हैंड मत करो बाबू, इसलिए कि मैं साउंड नहीं सुन पा रहा हूँ। जो भी पूछना है मैसेज करो फटाक फटाक। मैं अब मैसेज देख रहा हूँ। एफ का वैल्यू 20 होगा, किसमें बाबू एफ का वैल्यू 20 होगा? शुभम, 40 किसमें? 40 क्या आया है बाबू जिशान? एफ का वैल्यू 20 18 में 18। हाँ ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर शीट मैंने नहीं बनाया है, आंसर शीट मैंने नहीं बनाया है बाबू। अगले सेट से हम आंसर शीट भी बना के रखेंगे। और बहुत लोग हैंड रेज किए थे बाबू, अपना प्रॉब्लम मैसेज में कीजिए। अठारह में एफ बराबर 20 होगा, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैंने आंसर शीट बना के नहीं रखा है। हम बनाएंगे तब न चेक कर पाएंगे बेटा। अगली बार से हम जब क्वेश्चन आपको देंगे तो आंसर शीट के साथ ही देंगे। 18 का फिर से बता देना है। तो 18 में 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था, और कह रहा था डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण ये फोकल लेंथ प्लस में हो गया, और कह रहा था कि आधा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना, उसके आधे साइज का इमेज बन रहा है। तो m इज इक्वल टू प्लस हाफ, देखिए लिख रहा है कि विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू प्लस हाफ। प्लस हाफ इसलिए बाबू कि ये जो होता है ना डाइवर्जिंग मिरर, वो हमेशा इमेज वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल इमेज प्लस में होता है। प्लस हाफ यू निकालना था, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पुट किया m इज इक्वल टू माइनस वी अपन यू। m का वैल्यू प्लस में 1/2 रख दिया हमने, फिर माइनस वी अपन यू। अब ये u केवल उधर भेज दे तो ऊपर चला गया, u बराबर v बराबर माइनस u/2। और तब इस v का वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाए थे, आप निकाल सकते हैं। 1/-u/2 ये रख दिया आपने, फिर प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू। f कितना है? +40। f का वैल्यू +40 है बाबू, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे जो ये माइनस में u/2 है ना, ये उलट जाएगा तो माइनस में 2/u हो जाएगा। माइनस में 2/u आप प्लस में 1/u इज इक्वल टू माइनस में 1/40, सॉरी प्लस में 1/40 है, 1/40। अब क्या हो जाएगा? माइनस में 2/u प्लस में 1/u, तो ये बचेगा बाबू माइनस में 1/u। तो यहाँ माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/40। तो यहाँ से आपका u बराबर आ गया -40 सेंटीमीटर। चलिए, और भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं बाबू, लेकिन समय है अभी, ये देख लेते हैं एक बार। f बराबर 40 कैसे होगा यहाँ? ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया बाबू। आप लोग फिर से बना लीजिएगा। r दिया हुआ है बाबू ये 40, f का वैल्यू 20 रख के फिर से आप बना लीजिएगा। वेरी गुड सबरीन। f इज इक्वल टू 40 नहीं होगा, 20 होगा। r बराबर 40 दिया गया था, आप f बराबर 20 रख के बनाइएगा। वेरी गुड। पांच नंबर प्रॉब्लम किसका, किसी का फंसा था 5 नंबर प्रॉब्लम। 5 नंबर हम बनाते हैं, किसी का 5 नंबर प्रॉब्लम था। करा कि ऑब्जेक्ट का साइज है 7.0 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू 7.0 सेंटीमीटर। फिर कह रहा कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो f इज इक्वल टू बाबू -18 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर रखा गया है? 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो u बराबर -27 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि पर्दे की, तो क्वेश्चन कल बताए थे बाबू हम, कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। हाइट ऑफ इमेज भी आपको बताना है। वैसे आप काम कीजिए, जाए एफ यू पता है तो पहले निकाल दीजिए,
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में आप v का वैल्यू नहीं पता है तो 1/v रहने देते हैं, फिर प्लस में 1/u का वैल्यू बाबू -27 इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू बाबू -18। अब ये देखा जाए बाबू, ये माइनस में 1/27 जो है वो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बचेगा बाबू 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। 1/27 18 54 2 3 1। ये बाबू 1/v इज इक्वल टू -1/54 है ना। तो भी आपका निकल गया बाबू कितना, -54 सेंटीमीटर। बाबू ये गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ रहा है। ना ठीक था बाबू, ठीक था हम लोग का, सॉरी ठीक था। चलिए वैसे मेरा टाइम अब खत्म होने वाला है और टाइम मेरा खत्म होने वाला। और सबसे बड़ी बात बाबू कि ये क्लास आपकी मस्ती के लिए नहीं बना है, ये क्लास पढ़ाई के लिए बना है। तो आप वैसे लोग जो पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है वो लोग कृपया इस ग्रुप में ना जुटें। वो लोग मुझे बोल दे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनका नंबर बाहर कर दूंगा, है ना। फिर हम आपको आराम से, जब कोचिंग खुलेगा 2-3-4 महीना के बाद, तो हम पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक ना। दूसरी एक इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आप लोगों को, समय 1:13 हो रहा है। मैं अगले नेक्स्ट वीक से क्लास 11th भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन माध्यम से क्लास 11th भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपके जो भी दोस्त मित्र वगैरह हैं, जो जिनके छोटे भाई या आपके छोटे भाई अगल बगल के जो भी लोग हैं जो 11th में हैं, उनको आप सजेस्ट कीजिए। वो लोग मुझे अपना नाम, एड्रेस और किसने सजेशन दिया है ये व्हाट्सअप करेंगे, तो उनको भी मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा और क्लास 11th की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन माध्यम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे तभी जुट पाएंगे जब आप लोगों का प्रयास रहेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को उसमें आप कनेक्ट कराइए। क्लास 11th नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। अब बहुत जल्द मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और मैं आज ही अगले चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए एक वीडियो सेंड करूंगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक ना। फिर उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। गुड बाय टू